शीघ्रपट, बुद्ध की दृष्टि। एक छोटी कहानी। कपिलवस्तु के राजमहल में राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही उत्तेजित और उत्कृष्ट सोच वाले थे। वह आसानी से धन, विद्या और सुख का आनंद ले रहे थे। उनके पिता राजा सुद्धोधन उन्हें पले थे कि वह दुहक के साथ सामना करें। एक दिन सिद्धार्थ ने पहली बार जीवन के अध्ययन में ध्यान दिया। उन्हें दुहक, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ा। उन्हें यह देखकर कि इन सब कारणों से ही मनुष्य का जीवन दुखमय होता है, उनका हृदय परेशान हो गया और उन्होंने समझा कि क्यों और कैसे दुख दूर हो सकता है। सिद्धार्थ ने अपने राज संसार से विदाई ली और उन्होंने संतों की तलाश में अपने घर को छोड़ दिया। वह बहुत सारे साधुओं और गुरुओं के पास गए और ज्ञान की खोज की। वे अपने आप को भूख, अत्यधिक और साधना के माध्यम से धन्य बनाने की चेष्टा करते रहे। कुछ समय बाद एक दिन सिद्धार्थ एक अंगूठे की समाप्ति के प्रकार को अनुभव किया। उन्होंने विचार किया कि अत्यधिक भोग नहीं और तपस्या केवल संतोष और सुख नहीं देती। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। उसका अर्थ जीवन को एकांत में और संतुष्टि के साथ जीना था। एक रोज सिद्धार्थ ने बोधि गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठा और वहां ध्यान किया। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्रत लिया। उन्होंने 5 विशुद्ध बोधि ध्यान किया और उन्होंने सत्य का अनुभव किया। बुद्ध के ज्ञान के बाद वे लोगों को उनके सत्यान्वेषण की शिक्षा देने के लिए गए। उन्होंने अपनी उपदेशों में कहा कि दुख का सामना कैसे किया जा सकता है और आध्यात्मिक साधना की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। उनका प्रचार संभवतः सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तेजित करने वाला था। मोरल: बुद्ध की कहानी हमें यह बताती है कि सत्य की खोज किए बिना कोई भी आध्यात्मिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। आध्यात्मिक आत्मज्ञान पाने के लिए आत्मा के अंदरीय विश्लेषण और शांति की आवश्यकता होती है।